जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 से एक्सरसाइज 5.2 बिल्कुल स्टार्टिंग से। इससे पहले हमने देख लिया है 5.1 विद इंट्रोडक्शन। आप उसके वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखते हैं आगे। हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको समझते हैं शुरुआत से। देखिए दोस्तों, जनरल टर्म जिसे nth टर्म भी बोलते हैं, nth, और एक लास्ट टर्म, इनका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है an और n के बारे में। a आप जानते हैं फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म शुरुआत में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती ढूंढने में आपको। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब बचा an और n। चार चीजें इस पूरे फॉर्मूले में, एक तो an है, एक a है, एक n और एक d। a और d के बारे में बहुत क्लियर हो आप, अगर 5.1 आप अच्छे से देख के आए हो तो an और n के बारे में अगर क्लियरिटी होती तो आपको ये टेबल बहुत हेल्प करने वाली है। आपको जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन 5 चैप्टर में आ रहे हैं उनमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है n और n को लेकर के, बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप यहाँ से पूरा क्लियर कर लेते हो कम। तो समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई an एंड n। कैसे n और n को पहचानेंगे? दिक्कत क्या रहती है बच्चे को कि वो an और n में डिफरेंस नहीं कर पाता। उसको लगता है an की जो वैल्यू दे रखी है वो n की लगती है, कभी n वाली an की लगती है। तो इसको हम इन चीजों से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। एक तो an को लास्ट टर्म बोलते हैं, अगर ap लिखी हो तो बिल्कुल लास्ट में लिखा मिलेगा। n होता है नंबर ऑफ टर्म, an होता है इट इज एनी रियल नंबर। an है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में तो डेसिमल में हो सकता है, माइनस का हो सकता है, अपॉन में हो सकता है ना, कैसा नंबर हो सकता है। लेकिन इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जो n है हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाओगे आप। an इसको nth टर्म वैल्यू, मतलब इसकी nth टर्म की वैल्यू का एक मीनिंग ये होता है nth टर्म वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन में nth टर्म की कोई वैल्यू है, मतलब 5th टर्म वैल्यू है, 6th टर्म वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी an की वैल्यू कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो लाइन है वो ये है कि n का मीनिंग होता है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिखा मिलता है हाउ मेनी, एनी टर्म, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो इफ अबव वर्ड्स इन एनी क्वेश्चन देन वी हैव टू फाइंड n। अगर ये सारे वर्ड्स किसी क्वेश्चन में मिलते हैं तो वहां पर हमें क्या फाइंड करना होगा? n फाइंड करना होगा। ये ध्यान से देखें, हाउ मेनी, एनी टर्म, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ऐसा कहीं लिखा मिलता है तो आपको वहां पे n फाइंड करना है, यानी n फाइंड। देखते हैं दोस्तों 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म। हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है और ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे an की जगह ब्लैंक था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहाँ फर्स्ट में 5 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन केवल यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप अच्छे से क्लियर कर पाएं केवल इसीलिए हैं। तो अपन वैल्यूज रखते हैं जो चाहिए। इसको an यहाँ पे फाइंड करना है तो हम यहाँ पे an ही लिखे रहने देते हैं। a कितना है? 7 है। n है यहाँ पे 8 - 1, d है कितना? 3। सोल्व करते हैं 7, 8 में 1 माइनस हुआ तो 7 × 3, तो 7 + 7 3 = 21 मिलकर के 28, यानी an की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 28। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फॉर्मूले के रिगार्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा an = a + n - 1 × d है। वैल्यूज रखते हैं जो यहाँ पे गिवन है। an कितना है? 0 है। a कितना है? a - 18 है, प्लस n यहाँ पे 10 है, -1 और d है। d आपको फाइंड करना है। -18 को मैं इधर लेके आऊँ तो पॉजिटिव 18 हो जाएंगे। 10 - 1 यानी 9d। 9 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, भाई मल्टीप्लाई का नंबर इधर आता है डिवाइड में आता है, तो 9 का डिवाइड करो, जो कि d की वैल्यू हमें मिलती है 2। देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी वही काम करना है अपने को। an यहाँ पे -5 मिल रहा है, a यहाँ पे फाइंड करना, तो a रहने देते हैं। n 18 है, -1, d कितना है? -3। तो कैलकुलेशन ही सीखनी है आपको इससे। -5 सोल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ पे 17 बचा, -3 से मल्टीप्लाई होगा, -5 a 17 3 = 51। 51 को इधर लेके आऊँ प्लस का, 5 माइनस में है, तो जब 5 माइनस हो जाएगा 51 में से तो 46 अपनी a की वैल्यू हो जानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। फिर से एक और कैलकुलेशन, और देखो आप वैरायटी देखो क्वेश्चंस में, आपको सारी वैरायटी क्वेश्चन मिल रहे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में। तो an है -18.9। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, छोड़ो इसको क्या करना है। लेकिन आप कोई भी एक्सरसाइज के शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं ना उन पर गौर किया करो। वहाँ आपको कैलकुलेशन भी सिखाते हैं और आपको पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले के रिगार्डिंग और एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बता देते हैं पहले से ही। तो an की वैल्यू रखी मैंने, a यहाँ पे सॉरी, ये तो an की वैल्यू 3.6 है दोस्तों, a की वैल्यू -18.9 है, प्लस n है क्या? n फाइंड करना है, और d कितना? 2.5। अब देखो सोल्व करेंगे। 18.9 इधर आएगा, 3.6 है, 18.9 इधर आया, तो देखो मैंने कर दिया पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव था उधर, और n - 1 × 2.5। इनको मैं प्लस करूंगा, 2.5 बना, 2.5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आया, इक्वल टू n - 1। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 9, n - 1 इधर आया तो प्लस का, तो n की वैल्यू हो जाती है 10। देखते हैं इसका लास्ट वाला, इसमें an फाइंड करना है। a की वैल्यू है 3.5 प्लस n 105 है, -1 और d 0। तो 0 होने से भाई साहब यहाँ पे कुछ भी बनो, चाहे मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका an 3.5 रह जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन है और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है 30th टर्म ऑफ AP। ये जो बोले ना 30th,
इसका मतलब आपको A30 फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ बोले तो A5 फाइंड करना है, 10th बोले तो A10 फाइंड करना है, ये आप समझ लो क्या होगा। तो यहाँ पे A11 फाइंड करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा राइट आंसर होगा, जस्टिफाई मतलब उसको सोल्व करके बताना है। तो A30 फाइंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं गौर से तो 10 है, फर्स्ट में है। डी निकालूंगा A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकंड टर्म जो 7 है, -7 यानी 10 फर्स्ट टर्म, माइनस करूंगा तो -3, मेरे पास D आया -3, A आया 10, मुझे निकालना है 30th टर्म, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी A30, तो मैं लिख सकता हूँ A + 29D। अब 5.1 को याद करो, हम डायरेक्ट फॉर्मूले बनाया करते थे। अगर आपको लगे डायरेक्ट कैसे बनेगा सर, तो आप इसको गौर करिए। और मैं आपसे बात कहूँ कि यहाँ पे A n की जगह मैं 30 लिखूंगा, तो A n की जगह 30 रखूँ तो 30 में से -1 होगा 29D, तो मैं वही कर रहा हूँ, A30 की इक्वेशन डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, इसके पीछे मेरा ये लॉजिक काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको हटा देता हूँ, फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। A की वैल्यू है 10, 29 और D है अपना -3, सोल्व करते हैं 10, ये -87, दोनों माइनस प्लस होकर के बनेंगे -77, यानी ऑप्शन सी इज योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट वाला 11th टर्म ऑफ AP। पहले तो यहाँ पे फाइंड करो, A कितना है -3 है, D है A2 माइनस A1, A2 है -1/2, -A1 है -3, और सोल्व करते हैं -1/2 माइनस +3, तो LCM 2 -1 3 2 6, तो 5/2। तो मेरे पास D है और मेरे पास A है, मुझे 11th टर्म निकालना है। A11 की इक्वेशन बनेगी A + 10D, और A की वैल्यू है कितनी -3 + 10, D की वैल्यू है 5/2, 2 से कैंसिल करो, -3 और 2 से कैंसिल किया तो 5 × 5 यानी 25, तो -3 + 25 बचेगा कितना 22। ऑप्शन बी इज योर आंसर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही थर्ड है। आप थर्ड को समझ लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आएगा वो पूरी एक्सरसाइज में चलेगा, तो अच्छे से देखिएगा। थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है 2, एक बॉक्स है 26 है, और इससे पहले बोला द फॉलोइंग एपी, ये एपी बनाई ही है पहले से। मिसिंग टर्म फाइंड करना है, यानी बॉक्स में क्या टर्म आएगा फाइंड करना है। सबसे पहले आप है ना जो भी आए उसको अब एपी के टर्म से अकॉर्डिंग लिखने लग जाओ, A1 A2 A3। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है 26, ऐसे मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, ओके। और जो बॉक्स है वो किस पे बना हुआ है, सेकंड टर्म पे, तो सेकंड टर्म पे बॉक्स बना हुआ है। सेकंड टर्म का भी अभी हम इक्वेशन बनाना सीख रहे थे, तो क्या वो इक्वेशन बनता है A + D, यानी मेरा सेकंड टर्म पे बॉक्स है और सेकंड टर्म की इक्वेशन बनती है A + D। तो सेकंड टर्म कब आएगा, जब मेरे पास A होगा और D होगा। गौर से देखो A है आपके पास, यानी D और होना चाहिए, अपना क्वेश्चन आ जाएगा। ये सेकंड टर्म की इक्वेशन कैसे बन रही है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं, अगर फिर भी बीच में देख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। n की जगह 2 रखूंगा तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा, तो ओनली D लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। A3 की इक्वेशन बनेगी A + 2D = 26। मैं A की वैल्यू रख सकता हूँ, A की वैल्यू 2 रखी, प्लस 2D = 26, 2D 2 प्लस का है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो गया। 2D = ये माइनस करने पे बचेगा अपना कितना 24, तो D = 2 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, डिवाइड होने के बाद बचेगा D की वैल्यू 12। मेरे पास D 12 है, A2 है, मेरे बॉक्स मिल रहा है A2 पे, A2 की इक्वेशन है A + D, A की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस D की वैल्यू है 12, तो 12 2 और 12 हो गया 14। मेरा जो बॉक्स वाली वैल्यू होगी वो 14 होगी। तो इमेजिन करिए कि मैं यहाँ पे 14 लिख दूँ, तो 2 और 12 14 का गैप 12 का, 14 और 26 का गैप 12 का, तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में एक ही बॉक्स मिला था, दो बॉक्स मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बॉक्स मिले, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरे बॉक्सेज आप भर सकते हो। A1 A2 A3 A4 जो गिवन है उसको लिखो पहले। जैसे A2 गिवन है कितना है 13, ऐसे ही A4 गिवन है कितना है 3। फाइंड क्या करना है A1 मतलब A होता है, या A1 A की बात होती है। एक तो ये फाइंड करना है बॉक्स है यहाँ पे, और एक A3 फाइंड करना है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ A3 पे। तो A3 की इक्वेशन तो बनती है A + 2D, यानी मैं A3 निकाल सकता जब A और D आ जाए मेरे पास। ऊपर A ही चाहिए, यानी दोनों केस में मेरे को A और D तो चाहिए। तो वो कब मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा, यानी वो पूछ रहा है तो इन दोनों से मिलेगा। A2 की इक्वेशन बनती है दोस्तों A + D, और वैल्यू दे रखी 13, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम लिख के रखता हूँ। A4 की इक्वेशन बनती है + 3D = 3, मैं सेकंड इक्वेशन देता हूँ नाम। आपको ध्यान होगा एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव 3D प्लस का माइनस, 3 प्लस का तो माइनस, ये कट गया, D प्लस का 3D माइनस का, तो आप इसको एक साथ -2D लिख सकते हैं। 13 में 3 गया तो 10 लिख सकते हैं। D = 10 मल्टीप्लाई का -2 डिवाइड में आएगा, तो D = -5। जैसे मेरे पास D की वैल्यू आई, इसको पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, A की आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में A है तो A लिखा, प्लस लिखा, D है -5, यूँ का यूँ लिख दिया, = 13। ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ -5 = 13, -5 उधर गया तो 13 + 5, जो कि A की वैल्यू मेरे को देगा 18। अब मेरे पास A भी है और D भी है, तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। इसमें A1 लिखा है, इस बॉक्स में A की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू 18 है, तो इस बॉक्स की जो वैल्यू होने वाली है वो 18 होने वाली है।
नंबर 2 A3, A3 के लिए a प्लस 2d चाहिए। a की वैल्यू आपके पास हो चुकी है 18 प्लस 2, d की वैल्यू -5 पुट करो तो 18 2 5 10 माइनस का तो बचेगा 8, यानी यहाँ पे आएगा 8। अब आप देखिए दोनों बॉक्स भर चुके, चेक करते हैं। 18 13 यानी 5 माइनस हुआ, 13 से 8 यानी 5 माइनस हुआ, 8 से 3 5 माइनस हुआ। सेम चल रहा है वो गैप, अपना गैप सेम चल रहा है, आंसर मैच कर रहा है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन था, देखते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिएगा बॉक्स वाला, यहाँ पे भी आपको 5 मिल रहा है, इसको फर्स्ट टर्म बॉक्स मिल रहा है, सेकंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे बॉक्स है, फोर्थ टर्म दे रखा है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखो, फर्स्ट टर्म को A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं। तो मेरे पास A की वैल्यू 5 है, A4 गिवन है 9 1/2। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक तो A2 करना है और एक A3 करना है। तो A2 की जगह बॉक्स है, A3 की जगह बॉक्स है। अब A2 की इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, A प्लस डी, A3 की A प्लस 2d, ये दो इक्वेशन बनेंगी। इनको दोनों को क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो A चाहिए एक D चाहिए। A तो है लेकिन D नहीं है, तो D कैसे आएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे ना, इन दोनों से कुछ ना कुछ सोल्व करेंगे तो D आएगा, तो वहाँ पे आंसर आ ही जाएगा। तो A4 होता है A प्लस 3d, 9 1/2 को मैं 2 टाइम्स 18 1 19/2 लिख सकता हूँ। A की वैल्यू 5 रख दी, 3d 19/2, 3d इक्वल टू 19/2, 5 माइनस का हो गया उधर जाने के बाद, तो 3d 2 एलसीएम में 19, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 3d ये माइनस का, सॉरी ये 19 में 10 गया तो 9/2 बना, और d इक्वल टू 3 डिवाइड का सॉरी मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, d इक्वल टू 3/2। ये मेरी d की वैल्यू आई, ये मेरे पास a की वैल्यू है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, आ जाएगा आंसर। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है, तो मैंने 5 रखा। d की वैल्यू कितनी है 3/2, मैंने 3/2 रखा। आप इन दोनों का एलसीएम देखेंगे 2 आएगा, 3 5 2 10 और 3 13/2, यानी ये मेरा आंसर होने वाला है। तो इसके A3 को तो आप फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे 13/2 आएगा। ठीक दोस्तों, देखो और अच्छा क्वेश्चन आ गया, थर्ड का फोर्थ। सेम काम करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्स भरने अपने को, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं तो सब में A और D की हेल्प लगेगी फाइंड करने के लिए। इस बार मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। A की वैल्यू -4 गिवन है और A6 जो है वो मेरे पास 6 ही है। तो सोचो A6 की इक्वेशन क्या बनती होगी, A प्लस 5d इक्वल टू 6। A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। अगर मैं -4 उधर लेके जाता हूँ तो ये होगा +4, 5d इक्वल टू बनेगा 10, d इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में आया तो d की वैल्यू आती है 2, 5 का डिवाइड कर देंगे ना। मेरे पास A भी है, मेरे पास D भी है, अब जो चाहिए वो सब निकालते हैं। जैसे ये बॉक्स A2 आएगा, यानी मैं A2 के लिए लिखूंगा A प्लस डी। A कितना दोस्तों -4 एंड D कितना है 2, दोनों ऐड होकर के मिलेंगे -2, यानी इस बॉक्स में जो वैल्यू आने वाली है वो -2 होगी। अब A3 A4 A5, तो मैं A3 और करके दिखाता हूँ आपको, A प्लस 2d, A जो है वो है -4 वैल्यू रख दी, +2, D जो है वो है 2, तो मैंने यहाँ 2 रखा, तो -4 2 2 जब 4 तो मिल करके बना ये 0, यानी इस जगह पर आएगा आंसर 0। अब A4 और A5 आप करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आता है। देखते हैं थर्ड का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1, यहाँ A2, A3, A4, A5, A6। अगर आप सीधा यही क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है फिर देख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर आपको बहुत दिक्कत है इन क्वेश्चंस में, आप तो थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, और एपी में ही दिक्कत है तो 5.1 से देखिएगा, आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक का शुरुआत वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले अपन। मेरे को सेकंड टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म 38, सेम एज मेरे को सिक्स्थ टर्म दे रखा है -22, बाकी सब मुझे फाइंड करवाया। तो सारी चीज़ें फाइंड करनी आसान है, क्योंकि किसी में ए चाहिएगा तो सब में ए और डी तो चाहिएगा, तो निकालते हैं। A2 की इक्वेशन बनती है A प्लस डी इक्वल टू 38, A6 की इक्वेशन बनती है A प्लस 5d इक्वल टू -22। सेम कुछ देर पहले लगाया था एलिमिनेशन मेथड। अब कुछ लोग सोचते हैं सर थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड काम आता है, अब यहाँ क्यों लग रहा है? अब देखिए थर्ड चैप्टर में x और y होकर के दो इक्वेशन हुआ करती थी, x और y दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ भी वेरिएबल कौन है A और D, तो वही दो वेरिएबल है। अब इनको x y लिखता ना तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल होता आपको देखने में, कि मैं ऐसे लिख दूँ ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है इक्वेशन, आपको थोड़ा फैमिलियर लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है आपने। अब इनको सोल्व करना हो तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है, एलिमिनेशन लगेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपने पास A और D है उस फॉर्मेट में, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना सोल्व करने में। यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, उल्टे साइन कर देंगे ऊपर वाले से, कैंसिल, D प्लस का 5D माइनस का तो -4D बचेगा। 38 और 22 होता है 60, D इक्वल टू 60, -4 डिवाइड में आ गया तो D की वैल्यू माइनस का 15। जैसे ही D की वैल्यू आई आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख सकते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में A है तो मैंने A लिखा प्लस D को -15 वैल्यू रखनी, तो -15 इक्वल टू 38, तो A माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का 15, जो कि A की वैल्यू मेरे को मिलेगी 53। मेरे पास A आ गया, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ जो फिक्स करना है ना मेरे को, पहले बॉक्स में A1 की जगह जो बॉक्स बना हुआ उसमें कौन आएगा, अपना आएगा 53, तो ये वाला बॉक्स तो हो गया कवर। अब A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, तो A कितना 53,
+2, डी कितना -15, ये पहली पुट कर दी तो 53, 15 2 30, तो माइनस होकर कितना देगा ये 23। ऐसे A3 आ चुका है, A4 और A5 सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा है कि कैसे आप 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत बेसिक से कर सकते हैं। इस वीडियो